आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से। और ये आपका सीरीज चल रहा है। अगर आप लोग पहले वाले सीरीज वाला वीडियो नहीं देखे हो तो इसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पर, जाकर देखिए और वीडियो को कंप्लीट कीजिए देखकर सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है। कहने का मतलब है शीत युद्ध के समय दो विश्व उभर कर आए थे, यानी दोनों का प्रभुत्व चल रहा था। कौन कौन? यूएसए और यूएसएसआर। तो फिर बाद में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो फिर कौन सा देश उभर कर आया था? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जब ये उभर कर आया तो इसी का ही ना प्रभुत्व परिचायक रहेगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्या आपका, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है जैकबोर्ड के, और पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दिया है। इसका आंसर इस बुक में तो यहाँ पर मलेशिया दिया हुआ है, लेकिन हमें लगता है ये दोनों में से कोई एक इसका उत्तर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में एनसीईआरटी बुक से ढूंढ कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आपका, पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तीसरा नंबर, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी चीन में। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं फोर्थ नंबर, यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पराराष्ट्र राज्य में। ठीक है, पराराष्ट्र राज्य होता क्या है, एक ऐसा देश जो कई देशों से मिलकर बना हो। ठीक है, कई देशों से मिलकर बना हो, कई गणराज्य से मिलकर बना हो। तो यूरोपीय संघ क्या था, वो कई देश के सदस्य का संघ था, तो इसीलिए इसे ऑप्शन नंबर सी पराराष्ट्र राज्य के कोटि में रखा जा सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या आपका, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था। तो यहाँ आपको बताना है कि क्या नाम था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है यूरोप का आर्थिक समुदाय। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर क्या आपका, भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदारी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी आसियान का आसियाई क्षेत्रीय मंच। ठीक है, याद रखिएगा आसियान नहीं मार देना है, बाकी ये सारे कुछ यहाँ पर इसका उत्तर होगा आसियाई क्षेत्रीय मंच का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं। तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी चीन के साथ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी चीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर यानी 1988 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा 1954 में हुआ क्या था, पंचशील समझौता हुआ था। उसके बाद फिर 1962 में क्या हुआ था, चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर 1988 में ये क्या हुआ था, राजीव गांधी जाकर भारत और चीन के बीच में मित्रता को बढ़ाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1992 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो आपको बताना आसियान का कौन सदस्य नहीं है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जितने भी सदस्य है संगठन है उन सभी में जितने भी देश सम्मिलित है उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अल्जेरिया। बाकी ये इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया ये सारे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अथवा में वही क्वेश्चन है, यानी यही क्वेश्चन सेम है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है, सिंगापुर भी है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, एशिया का कौन सा देश है जो जी यहाँ होना चाहिए G8 में। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ हो जाएगा G8 समूह का सदस्य है, यानी G8 का सदस्य समूह है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जापान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा और कई स्टूडेंट इसमें गलती करके आएंगे क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साफ्टा। साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए हैं। तो साफ्टा हिंदी में अगर लिखा रहे हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाओगे, इसीलिए आप इंग्लिश वाला देखना। ठीक है, एक होता है SAFT। ठीक है, ये हो गया साफ्टा, होता है SAPTA साफ्टा। ये दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले यहाँ पर साफ्ता आया हुआ था। ठीक है, इसका जो गठन किया गया था वो आपका 2004 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा।
इसके बाद फिर बाद में साफ्टा आया ये वाला, इसका जो गठन किया गया था ये आपका 2006 में। याद रखिएगा, मिक्स हो जाएगा फिर आंसर गलत हो जाएंगे। इसी का ये नया वर्जन था, ठीक है। ये जो पी वाला साफ्टा है इसी का नया वर्जन ये था। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 15 नंबर, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से सभी। आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना, आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना, ये सारे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इंडोनेशिया। आगे देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चीन ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यूरो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 20 के आपका निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हांगकांग। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1990 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल में 2012 में कहाँ आयोजित किया गया था। इसका उत्तर होगा नामपेह में, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ लेकिन हो जाएगा नामपेह में, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, और 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1962 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक क्या आपका, उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पाकिस्तान। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपका, दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बांग्लादेश में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी नेपाल में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दक्षेस में कुल कितने देश है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 8। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक दक्षेस का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका 1972। अब 1972 जिनको भी डेट ये सुनाई दिया होगा 100% यहाँ पर उनके दिमाग में कौन कौन से देश के बारे में आते होंगे, ठीक है। 1972 का जो शिमला समझौता हुआ था तो वो किन दो देश के बीच में हुआ था आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी नेपाल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ठीक है। बहुत ही डेंजर था, है ना, श्रीलंका की तो धज्जियां उड़ा दी थी। आगे देखिए 12 नंबर, दक्षेस की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1985 ईस्वी में। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने आपदस्थ कर फांसी की सजा दी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पाकिस्तान, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, ठीक है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार नीति कब अपनाई? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है 1978 में। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी काठमांडू। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सार्क 1985 में अस्तित्व में आया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क का कौन सा देश सदस्य है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी भारत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1996 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1971 में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने हुए थे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस दक्षिण एशिया देश में संवैधानिक संकट है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पाकिस्तान। आगे देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जम्मू तथा कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1971 में। आगे देखिए 26 नंबर, 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच में हुए समझौते को क्या कहते हैं? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए शिमला समझौता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी नेपाल। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिल इल्म के लिबरेशन टाइगर को सार्क देशों का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी काठमांडू में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी काठमांडू में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी म्यांमार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सार्क का गठन कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1985 ईस्वी में। ये था आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज वाले वीडियो में।